उद्धार करे, जो तारे, जैसे गंगा, यमुना, काशी, प्रयाग, यहाँ स्नान करने से, दर्शन करने से हमारे पाप मिटते हैं, जीव का उद्धार होता है। ऐसे संत भी तीर्थ हैं, लेकिन उन तीर्थों से भी ये संत रूपी, संत समाज रूपी तीर्थ विशेष है। क्यों? बोले वो तीर्थ तो एक जगह रहने वाले स्थावर है, वहाँ हमको जाना पड़ता है, लेकिन साधु समागम संत समाज रूपी तो ऐसा अद्भुत तीर्थ है जो चलता फिरता स्वयं अपने पास आ जाता है। मुद मंगलमय संत समाज जो जग जंगम तीरथ राज। मुद मंगलमय संत समाज। संतों का समाज आनंद और कल्याण देने वाला। मुद यानी आनंद, मंगल यानी कल्याण, जीव को आनंद पूर्वक कल्याण में पहुंचाने वाला संतों का समाज। वो जंगम चलता फिरता तीर्थराज है, प्रयाग। गोस्वामी जी को किसी ने कहा, महाराज प्रयाग में तो गंगा यमुना सरस्वती मिलती है, इन संतों के समाज में कौन सी गंगा है, कौन सी त्रिवेणी है? गोस्वामी जी ने कहा, यहाँ भी है। राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, सरसहि ब्रह्म विचार प्रचारा। राम जी की भक्ति रूपी गंगा, भक्ति की गंगा की धारा बहती, जहाँ संत होंगे वहाँ राम जी की भक्ति का, प्रभु नाम कीर्तन, भगवान नाम चरित्र श्रवण, ये भक्ति नवदा भक्ति का महाराज उबाल लेता हुई तरंगे बहेगी, तो भक्ति रूपी गंगा। और जहाँ संत होंगे वहाँ भगवत तत्व का विचार होगा। देखो भैया, संसारी जहाँ इकट्ठे होते तो किसकी बातें करते हैं? संसार की। और संत जहाँ इकट्ठे होते किसकी बात करते हैं? परमात्मा तत्व की, जीव जगत और ईश्वर की। तो जीव जगत और ईश्वर के विषय में जो विचार, वही सरस्वती है। और ये करना चाहिए और ये ना करना चाहिए, ये हमें जीवन में कौन समझाते हैं? संत समझाते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जब तक हम संतों की शरण में नहीं जाते तब तक पता ही नहीं चलता। आदमी को यही नहीं पता चलता कि मुझे कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये पता ही नहीं चलता। हम एक जगह गए तो एक आदमी बीड़ी पी रहा था, बीड़ी पी रहा था तो कहा कि भैया थोड़ी देर बीड़ी बंद कर। तो वो कह रहा, महाराज हमें तो आज तक कोई ऐसा मिला है कि बीड़ी खराब है। अरे भाई, इस बीड़ी पे लिखा है कि ये स्वास्थ्य के लिए खराब है, मतलब उस तरफ तो ध्यान ही नहीं गया हमारा। तो हमारे जीवन में ऐसे ऐसे कर्म हम करते हैं जिनका हमारे शरीर, हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारे जीवन पर बहुत उल्टा असर होता है। हमारे घर परिवार में जिससे नुकसान होता है, ऐसे ऐसे हम कर्म करते हैं। लेकिन संत सदगुरु जब जीवन में आते हैं तो वो कहते हैं, भैया कर्म ऐसे करो जो तुम्हारे शरीर, मन, बुद्धि, परिवार सबको आनंदित करे। अरे आदमी केवल अपने स्वार्थ के लिए अगर किसी को देता है तो मानव की गिनती में नहीं है, मनुष्य नहीं है। भगवान ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि सारे संसार की सेवा करे। पूरे ब्रह्मांड के जीव जगत की रचना करने पर भी भगवान को इतनी प्रसन्नता नहीं हुई, लेकिन जब मानव को बनाया प्रभु बहुत प्रसन्न हो गए। क्यों?
क्योंकि मानव ही ये कह सकता है, हे हरि मैं तुम्हारा, हे प्रभु तुम मेरे, नाथ तवास्मि, ये मानव कह सकता है। दूसरी बात, मनुष्य एक चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक की, यहाँ तक भगवान तक के काम आ सकता है। ये मानव में भगवान शक्ति दी। अपन लोग कीड़ी मकोड़ी को भी दाना डाल करके उनकी सेवा कर सकते हैं, पशु पक्षियों की सेवा कर सकते हैं, परिवार, मान, समाज, राष्ट्र, इनकी सेवा कर सकते हैं। देवताओं को भी आहुति मानव ही देता है, तब उनको पुष्टि मिलती है। भूत प्रेत सिद्ध चारण गंधर्व जितने जीव जगत हैं, सबकी सेवा मानव के द्वारा होती है। और यहाँ तक भगवान को भी याद मानव ही करता है। मानव ना होता तो भगवान को कौन याद करता? भगवान की भक्ति भी मानव कर सकता है। इसलिए ये मनुष्य बहुत ही उत्तम है, लेकिन कुसंग में पड़कर संत ना मिले तब हम ऐसे अनमोल देह को किधर बर्बाद करते हैं, कहाँ हम समय लगाते हैं, कैसे कैसे कर्म कर बैठते हैं। अरे 84 के बंधन से छूटने के मिला था ये मानव अवसर, लेकिन उनमें ऐसा ऐसा कर्म कर लिया, 84 लाख योनियों में भटकने के लिए मजबूर हो गए। हम नए नए लोगों से, नए नए जीवों से हमारा नया नया बेर मोल लेते, संबंध जोड़ लेते। देखो सज्जन कसाई घर परिवार से उनका काम था मांस बेचना, मांस बेचता था। तो कहते हैं कथा आती, एक बार एक कोई छोटा कम मांस लेने वाला ग्राहक आ गया, तो वो गया, एक बकरे गले में गलता ना होता, बोले इतना ही काट करके दे दूं, 100 ग्राम हो जाएगा। तो बकरा बोलता है कि भाई सज्जन, आज तक तेरे और मेरा बदला बराबर हो गया, तेरा और मेरा बदला बराबर हो गया, अब तू ये गले का यहाँ काट करके नया बदला क्यों बांध रहा है? सज्जन कसाई सोचने लगा कि भैया ये सब बदला चुकाना पड़ता। बोला हाँ, सहस कियान छूटे रोया, किया कबाड़ा हाता, घड़ी घड़ी दम दम काले का, चित्रगुप्त का खाता। हंस हंस के अपन जो पाप करते हैं वो भी रोने से भी नहीं छूटता। महाराज सज्जन जी को वैराग हो गया, महात्मा बन गए, भक्त बन गए, भगवान के लाडले बन गए। तो संतों के पास बैठने से हमें ये समझ में आता है कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से कर्म ना करने चाहिए। ये जो कथा है यही जमुना है, भक्ति की गंगा। और महाराज भगवत तत्व के विचार ये सरस्वती, और शुभाशुभ कर्मों का निर्णय यही जमुना है। ये तीनों एक एक नदियां आकर तीनों मिलती तो वो त्रिवेणी होती। तो संतों के यहाँ त्रिवेणी कौन सी? हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल दे। भगवान विष्णु शिव आदि वही त्रिवेणी है, जिनमें ज्ञान भक्ति कर्म सबका बोध होता है। देखो कथा क्या होती है? कथा शब्द का ही अर्थ यह होता है कि हमारे जीवन में जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का समाधान कर दे। ज्ञान के विषय में कोई प्रश्न है उसका समाधान कथा से होता है। भक्ति के विषय में कोई प्रश्न है, कथम इति, ये कैसे, उसका जवाब कथा में मिलता है। कर्म के विषय में कोई प्रश्न है कि ये करना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए, क्या करें क्या न करें, इनका भी जो हल है वो कथा देती है। इसलिए कथा में भक्ति ज्ञान वैराग्य कर्म सब का समावेश होता है, वो ही त्रिवेणी।
जिस त्रिवेणी में स्नान करते ही जीव को आनंद और कल्याण की प्राप्ति होती है, ऐसे ही इन संत महापुरुषों के द्वारा भगवत चरित्र सुनते ही जीवन में आनंद आता है, जीवन सुखमय बनता है। भैया जरा विचार करो, हम लोग भगवान के चरित्र केवल सुनते हैं, सुनने में भी कितनी प्रसन्नता होती है। अगर वो प्रभु का हमारे चित्त में निरंतर ध्यान बना रह जाए, तब तो उस आनंद का वाणी वर्णन भी नहीं कर सकते। ऐसा सुख है, परमात्मा सुख के सागर हैं, उन सब का हमें आस्वादन कथा में मिलता है, इसलिए कथा त्रिवेणी है। अच्छा महाराज, प्रयाग में भरद्वाज जी का आश्रम एक बट वृक्ष है, तो आपकी इस राम कथा संत समागम रूपी तीर्थ में वट वृक्ष कौन सा है? बोले भगवान के प्रति, अपने धर्म के प्रति अचल विश्वास यही वट वृक्ष है। बड़ला विश्वास का प्रतीक है। कथा सुनने से, संतों के सानिध्य में बैठने से आदमी को धर्म के प्रति विश्वास बढ़ता है, नहीं तो डावाडोल हो जाता है। अरे कथा से ज्यादा दिन दूर रहने पर हमारा मन विचलित होता है, आदमी धर्म कर्म छोड़ देता है, लेकिन कथा सुनने से हमारे अपने धर्म, हमारा क्या धर्म है, हमारा क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य के प्रति हमारा विश्वास बढ़ता है। और जीवन में सत्कर्म बनते हैं, वो सत्कर्म ही तीर्थ राज में रहने वाला समाज है। महाराज, वो प्रयाग तो सबको सुलभ नहीं है, सब जगह नहीं है, सब दिन नहीं है। प्रयाग में रहने वाले भी सब दिन शायद त्रिवेणी में नहीं नहाते होंगे, लेकिन ये संतों का समाज रूपी प्रयाग सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, सब दिन में सब जगह पर सुलभ है। सेवत सादर समन क्लेश, जिनका सेवन करने से सारे क्लेशों का समन हो जाता है। अकत अलौकिक तीर्थ राहु देई सद्य फल प्रगट प्रभाव, उन तीर्थ में नहाने पर कब फल मिलेगा इसका कोई निर्णय नहीं कर सकता, लेकिन संत समाज रूपी प्रयाग तो ऐसा है जिनमें बैठते ही तुरंत शांति मिलती है। संसार की कितनी भी ज्वालाओं से जलता हुआ व्यक्ति एक बार तो आके कथा में बैठता है तो उनका मन शांत हो जाता है, भूल जाता है। जैसे बरसात में बहुत सारे मक्खी मच्छर होते हैं तो पशु बहुत परेशान होता है, और ज्यादातर भैंसों पे ज्यादा बैठती मक्खी मच्छर, वो उनके मक्खी मच्छर से काटने से बड़े परेशान हो जाते, तो क्या करती है, दौड़ करके देखती कोई तालाब मिल जाए और तालाब के अंदर प्रवेश करती है। तालाब में प्रवेश करते ही महाराज मच्छर और मक्खियों से उनको छुटकारा मिल जाता है। ऐसे ही जीव, यही वो प्राणी है, संसार के राग द्वेष थारी मारी ऐसा मक्खी मच्छर जीव को बाहर भीतर से परेशान करते रहते हैं। जो कोई दौड़ करके संतों के सत्संग रूपी सरोवर में आके बैठ जाए, और जब तक बैठे तब तक तो मक्खी मच्छरों से छुटकारा मिल ही गया। सास बहू लड़ती है, सासू के आज तो कथा में जाऊं आगे बढ़, 4 घंटा तो लारो छूटी, तो 4 घंटा बैठ जाते तो गाली गलोच नहीं हुई, 4 घंटा तो आराम मिल गई। 4 घंटा तो थारी मारियों बचगा, थारी मारी तू मैं राग द्वेष, ए सब संसार का मक्खी मच्छर है जो जीव ने परेशान कर दिया है। सत्संग सरोवर में गोता लगाओ, सबसे छुटकारा मिल जाएगा। सुनि समुझी जन मुदित मन मज्जई अति अनुराग, लहे 4 फल अचत तनु साधु समाज प्रिया। मक्खी मच्छर से छुटकारा मिलेगा, और जो जो गोता लगाएगा तो भाई सत्संग तो दरिया है, इसमें अनमोल अनमोल रतन भी मिलेंगे। भरा सत्संग का दरिया
नहा लो जिसका दिल चाहे। ये सत्संग रूपी सरोवर दरिया है जहाँ अनेक प्रकार के रत्न मिलते हैं, लेकिन किसको मिलेगा? जो आपा छोड़ के डुबकी लगाएगा। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट में बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जो सत्संग रूपी दरिया में गोता लगाते हैं वो ही उस अनमोल रत्नों को पाते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, लहे चार फल अचत तनु, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस देह के रहते रहते वो जीव प्राप्त कर लेता है। ऐसी साधु समाज रूपी प्रयाग की महिमा। महाराज, इस साधु समाज रूपी प्रयाग में स्नान का तुरंत फल मिलता है। क्या? पेखई फल मज्जन फल, पेखिए तत्काला। मज्जन फल पेखिए तत्काला। काक होई पीक बकऊ मराला। कहोई पीक बकऊ मराला। मज्जन फल देखिए तत्काला। मज्जन फल पे तत्काला। साधु समाज रूपी प्रयाग में मज्जन करने का, डुबकी लगाने का तुरंत फल मिलता है। क्या फल मिलता है जी? बोले कौआ कोयल बन जाता है और बगुला हंस बन जाता है। कौआ कोयल कैसे बनता है भाई? रंग बदलता उसका? बोले रंग नहीं बदलता, लेकिन बोली बदलती। कौआ और कोयल दोनों एक ही रंग के होते हैं। कोयल भी काली और कौआ भी। लेकिन कोयल बोले जन लोग सुने, अरे देखो कोयल बोले और सुनो। और कागलो बोले जन, कागलो बोले जन लोग पत्थर मारे के कटायो। ऐसे ही समाज में दो तरह के लोग हैं। एक तो बोलता तो लगता और बोले तो बढ़िया, और एक बोले ऐसा अब तो नहीं बोले तो बढ़िया। तो ऐसी जो वाणी है, कर्कश ध्वनि, सत्संग में बैठने से सुधरती है। और महाराज, कोई बगुला हंस बन जाता है। बगुला और हंस में क्या भेद है? बाहर से देखो तो कोई भेद नहीं है, दोनों सफेद है, लेकिन उनकी चाल ढाल में अंतर है, उनके खान पान में अंतर है। बगुला तो एक टांग ऊपर करके रखता, आंख बूंद के, किस लिए? कोई चंगुल में फंस जाए इसलिए। बगुला बैठा ध्यान में, मल कर भस्म शरीर, मानो तपसी तप करे, मल कर शरीर भस्म शरीर। बगुला जल के किनारे बैठा जैसे कोई तपस्वी भस्म लेपन करके तपस्या में बैठा हो, लेकिन मछली किनारे आई तो तुरंत निगल लेता। ऐसे हमारा जो बनावटीपना है, हमारे जीवन में कुछ और कहने में कुछ, यही बगुलापना है। सत्संग में बैठने से हमारी कहनी और रहनी में जो भेद है वो मिट जाता है। आज का आदमी कहता कुछ और करता कुछ है। बड़ी विडंबना है कि कौन सही कह रहा है कि कोई कौन गलत कह रहा है, आप बोली से समझ ही नहीं पाओ। लेकिन सत्संग में बैठने से बगुला हंस हो जाता है, उसकी कहनी और रहनी में फर्क मिट जाता है। उनका खान पान, बगुला भी तालाब में रहता है, हंस भी सरोवर के किनारे रहता है, लेकिन हंस तो मोती चुगता है और बगुला मच्छी खाता है। संसार में सब तरह के प्राणी रहते हैं, लेकिन सत्संग जो किया हुआ है वो हंस है, संसार में गुण गुण को ग्रहण करता है। आगे आएगा, ये जगत गुण और अवगुण का पुंज है। दोष भी है यहाँ तो गुण भी है,
अच्छाई और बुराई का समूह है संसार, लेकिन सत्संग में जो बैठा है वो संसार की अच्छाई लेगा, और सत्संग नहीं किया तो सबकी बुराई बुराई बुराई। सत्संगी आदमी सोचता कि भैया बुराई जो दिखती है वो तो अपने हृदय में जो स्थित बुराई वही दूसरे में दिखती है। जैसा आप स्वयं है वैसा ही संसार दिखता है। दुनिया कैसी आप जैसी। सत्संग आदमी को इतनी निर्मल बना देती है कि उनको जगत में अब दोष नहीं, जगत का कारण परमात्मा दिखने लगता है। अरे नामदेव जी के सामने तो कुत्ता गया था, नामदेव जी के घर से रोटी उठा के भाग गया। नामदेव जी पीछे दौड़े, लकड़ी लेके नहीं, घी की कटोरी लेके। आज अपने घर से कुत्ता रोटी लेके भाग जाए तो घर परिवार के चारों तरफ से दरवाजा बंद करके लाठी लेके पीछे दौड़ते हैं। लेकिन नामदेव जी ने कहा, प्रभु आप तो विट्ठल हो, आपने ये शक्ल बना ली तो क्या, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। लूकी मत खाओ, जरा घी तो लगाओ, तूने शक्ल बनाई है स्वान की, मुझे शक्ल दीवी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, कोई सूझ वाली आंख ने पहचान। वो आंख सत्संग में प्राप्त हो जाती है। तो नामदेव तो कुत्ते में परमात्मा को देख लिया, और हम लोग इंसान में नहीं देख पाते। कोई आदमी माला फेरियो तो क्या, हाँ सर सोचो मार के बिल्ली हजगो चली है, जानो में केड़ा है क्या। उनकी अच्छाई में भी बुराई ढूंढ लेते हैं। सत्संग कहती है भैया दोष देखना हो तो अपना देखो, हमें कौन से कम दोष है। दोष देखना तो अपना देखो, जगत में तो जगदीश का दर्शन करो। ये जगत नहीं जगदीश है। देखो युधिष्ठिर की महिमा क्यों है, दुर्योधन की हम निंदा क्यों करते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर सब में परमात्मा को देखता है और दुर्योधन सब में दोष देखता है। एक बार युधिष्ठिर आक्षेप करता है गुरु द्रोणाचार्य से, महाराज आप तो धर्मराज युधिष्ठिर को धर्मराज कह करके ऐसे ही इनकी शोभा बढ़ाते। द्रोणाचार्य ने कहा ये शोभा लायक है, बढ़ाने से किसी की शोभा नहीं बढ़ती, ये शोभा का लायक है। बोले कैसे मानो, तो एक बार उन्होंने परीक्षा ली और दुर्योधन से कहा भैया एक काम कर, दुनिया में कोई ऐसे व्यक्ति को पकड़ के ला जिनमें कोई दोष है ही नहीं, जो पूर्णतया निर्दोष हो, ऐसे इंसान को पकड़ के ला, ढूंढ के ला। दुर्योधन गया, जहां भी जाता बोले इनमें तो ये दोष है, इनमें ये दोष है, उसमें ये दोष है। सारी दुनिया में फिर गया, लेकिन कोई भी पूर्णतया निर्दोष व्यक्ति उनको मिला ही नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि तो दोष को ढूंढ रही है। आ गया गुरुदेव, दुनिया में निर्दोष कोई है ही नहीं, थोड़ा बहुत हूं तो मैं ही हूं, बोले मेरा जैसा भी कोई नहीं। द्रोणाचार्य ने कहा ठीक बैठ जा। युधिष्ठिर को भेजा, बेटा जाओ ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लाओ जो पूरा दोषी ही, जिसमें एक भी गुण ना, पूरा दोषी 100%। तो युधिष्ठिर जाता है, देखता अरे चोर से चोर, डाकू से डाकू, लुटेरा से लुटेरा भी परिवार के प्रति तो अच्छा रहता है, ये तो गुण है उसमें। अरे चलो परिवार के प्रति भी नहीं, लेकिन अपने शरीर के प्रति तो अच्छा रहता है, कोई ना कोई तो गुण रहता ही है। महाराज दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें बिल्कुल ही गुण ना हो। अगर बिल्कुल ही गुण नहीं होगा तो उसको कोई पसंद नहीं करेगा, कोई ना कोई तो पसंद करने वाला है। एकदम मेला है गंदगी जो निकृष्ट हम मानते हैं, लेकिन उनको भी सुअर तो पसंद करते हैं, इसका मतलब उनमें गुण है कुछ न कुछ।
युधिष्ठिर सारी दुनिया में गया, लेकिन कहीं कोई ऐसा गुण रहित व्यक्ति मिला ही नहीं। आया और द्रोणाचार्य के चरणों में प्रणाम कर कहा, गुरुदेव दुनिया में कोई बुरा है ही नहीं, अगर बुरा है कोई तो मैं हूं। बुरा जो खोजन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपना, मुझसे बुरा न को। मैंने लोगों में बुराई देखी, बुराई ढूंढने लगा, इसलिए मुझसे बुरा कोई नहीं। यह है सत्संग का प्रभाव। सत्संग जीव को हंस दृष्टि देती है। जो हंस क्या करता है, ऐसा सुना है कि जल मिला हुआ दूध अगर हंस के सामने रख दो, वो चोंच डालते ही पानी पानी अलग हो जाएगा और दूध दूध को वो पी जाएगा। ऐसे ही सत्संग में बैठने से जीव को हंस दृष्टि प्राप्त होती है। सद और असद को अलग अलग करने का विचार विवेक जगता है। सद क्या है, असद क्या है, ये समझ में आता है। और जहाँ सद और असद का बोध हो गया तो फिर असद का परित्याग और सत का वर्ण हो जाता है। ये हंस वृद्धि, ये हंसपना से मिलता है। संत प्रयाग में स्नान करने से मिलता है। गोस्वामी जी कहते देखो भैया के आश्चर्य मत करना, सत्संग की महिमा कोई छुपी नहीं है। दो उदाहरण दिए, एक दो उदाहरण दिए यहाँ, बोले देखो मैं आपको प्रमाण देता। वाल्मीक नारद गट जोनी, निज निज मुख कहीं निज होनी। वाल्मीकि ने, नारद जी ने और अगस्त्य जी ने अपनी अपनी जो आत्मकथा स्वयं सुनाई है। नारद जी की आत्मकथा भागवत में सुनते हैं, दासी के बेटे थे, लेकिन सत्संग करने से, भगवान नाम जपने से वो ब्रह्मा के मानस पुत्र बन गए। ये सत्संग की महिमा है। वाल्मीकि जी डाकू थे, लूट लूट करके लोगों को मार देते थे। वो वाल्मीकि जी भी संतों के सानिध्य में आए तो ब्रह्म ऋषि बन गए। इसलिए आज तक दुनिया में जहां जिसको बुद्धि मिली है, कीर्ति मिली है, सदगति मिली है और कुछ बड़प्पन मिला है, लोगों का भला हुआ है, तो केवल और केवल सत्संग से हुआ है। मति कीरति गति भूति भलाई, मति कीरति गति भूति भलाई, जग जहि जतन जहाँ जहि पाई, जग जहि जतन जहाँ जहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेदन आन उपाऊ, लोकहु वेदन आन उपाऊ। आज तक जिनने जो कुछ पाया है सत्संग में मिला है। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और सत्संग बिना राम कृपा के सुलभ नहीं होता। सत्संगत आनंद और कल्याण को देने वाला मूल आधार है। पका पकाया है, बाकी सब साधन इनसे प्राप्त होते हैं। अधम से अधम भी सत्संग में आए उनका उद्धार होता है। सट सुधरई सत्संगत पाई, सट सुधरहि सत्संगति पाई,
परस तुधात सुहाए। मूर्ख से अधम से अधम भी संतों का संग पा करके पावन हो जाता है। जैसे पारस का स्पर्श करके लोहा तुच्छ धातु है, वो भी सोना बन जाता है। लोहा कैसा है? जिनका रंग काला, जो भीतर से कठोर और कीमत कम, लेकिन पारस का स्पर्श करते ही उसका रंग काला से पीला हो जाता है। जो कठोर है वो हो जाता है। और जिनकी कीमत 30-40 रुपए किलो, वो 29-30 हजार रुपए तोड़ा हो जाता है। ये किनका प्रभाव? ये है उस पारस का संग करने का प्रभाव। लेकिन देखो भैया, पारस तो लोहे को सोना ही बनाती, संत तो उनसे भी विशेष है। पारस और संत में बड़ो आंतरो जान, वो लोहा कंचन करे, संत कर ले आप समान। पारस का स्पर्श हुआ, लोहा सोना बन गया, लेकिन वो सोना दूसरे लोहे को सोना नहीं बना सकता। वो खुद तो कीमती हो गया, लेकिन दूसरे लोहे को सोना बनाने की सामर्थ्य उनमें नहीं आती। लेकिन मेरे भाई बहन, संत तो ऐसे हैं, अपने निकट में आए हुए अधम से अधम जीव को भी अपने जैसे संत ही बना देते हैं। और उसमें भी ये ताकत आ जाती है, वो भी असंख्य जीवों को अपने पास आए तो संत बनाने की सामर्थ्य रखता है। उदाहरण ऊपर दिया था वाल्मीकि का। वाल्मीकि डाकू थे, कितने लोगों को मार के कुआं भर दिया, लेकिन संतों का संग किया, वाल्मीकि ब्रह्मर्षि हो गए। आज वाल्मीकि के द्वारा गाए हुए उन गाथा को गा करके कितने लोग सुधर रहे हैं, कितने लोगों को भव सिंधु से पार होने का ये अवसर मिला है। नारद जी कितने लोगों का उद्धार कर दिया। अरे अगस्त्य जी, जिनसे स्वयं शंकर भगवान कथा सुनने जाते हैं, ऐसी महानता ये संत दे देते हैं, संत अपने समान बना लेते हैं। इसलिए संतों की महिमा कोई भी पूरी नहीं गा सकता। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचाते। संतों की महिमा कहने में तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और कवि सब की वाणी महाराज कम पड़ जाती है। मैं भला उसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। और एक साग बेचने वाला हीरे की महिमा क्या जाने, अपने को हाथ में हीरा पकड़ा दे, कीमत बताओ इसकी क्या। अपन तो साग की कीमत भी नहीं जानते, हीरे की कीमत क्या बता पाए। तो गोस्वामी जी कहते हैं, मैं उनकी महिमा कैसे कर सकता हूँ। हाँ, संतों को चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनके जीवन में समानता है। एक पुष्प की भांति देखो, पुष्प को कोई जल पिलाता है, उनको भी सुगंधि देता है, और पुष्प को कोई तोड़ता है तो उसको भी सुगंधि देता है। ऐसे संत की कोई सेवा करे, उनको भी भक्ति की सुगंध का देते हैं। और कोई सेवा न करके सताए तो उनके प्रति भी यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु इनको सद्बुद्धि देना। दोनों के प्रति सद्भाव, ऐसे संतों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। संत सरल चित जगत हित, जान सुभाव सने, बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति रे। संतों की वंदना से कामना क्या है? बोले राम जी के चरणों में प्रेम मिले, मैं राम जी का गुणगान गा सकूं, बस यही कामना है। और फिर दुष्टों का वंदन किया है। दुष्ट भी मार्ग में आके कहीं अच्छे काम में रोड़ा न बने, इसलिए लो भाई तुम भी प्रसन्न रहो। दुष्टों का स्वभाव है अपना विनाश करके भी दूसरों का काम बिगाड़ना। जैसे मक्खी घी में पड़ के घी को खराब करती, लेकिन खुद भी मर जाती, स्वयं मर के भी दूसरों का विनाश करने का काम दुष्टों का है। और दूसरे
अगर सुखी हैं तो दुष्टों के मन में महाराज बड़ा दुख होता है, और दूसरा दुखी होता है तब ऐसा जिनका स्वभाव दूसरों के दोषों को के लिए जो हजारों आंख लिए हैं, दूसरों का अवगुण धारण करने में ही जो कुबेर की भांति है, पर अकाज लगी तनु पर हरही जिम हिल उपल कृषि लग रही। दूसरों का अपकार होने के लिए जो स्वयं का नाश भी कर लेता है, लेकिन दूसरा दुखी होना चाहिए। ऐसे दुष्टों को भी मैं प्रणाम करता हूं। देखो दुष्ट का कैसा स्वभाव होता है। एक कोई था आदमी बड़ा हृदय से दुष्ट, एक महात्मा आए तो महात्मा के पास एक शंख था जिनकी पूजा करने से जो मांगे वो मिलता था। उस भक्त ने देखा, रे बाबा जी है, इनको तो कोई काम काज है नहीं, मेरे तो गृहस्थ में बहुत जरूरत पड़ती है, ये शंख मुझे मिल जाए तो बढ़िया। तो कपट से बाबा जी की सेवा करने लगा। महात्मा सरल हृदय वाले प्रसन्न हो गए। मानो मांगो भक्त मांगो। बोले बाप जी वो शंख मन दे दो आप, इनसे जो मांगे वो मिलता है तो मेरा घर परिवार अच्छी तरह से चलेगा। महात्मा ने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, ले तू, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, सवेरे नहा धो करके इनकी प्रार्थना करने के बाद जो मांगोगे वो मिलेगा जरूर, लेकिन तू मांगेगा तो तेरे को जितना मिलेगा उससे पड़ोसी को दुगुना मिलेगा। ये इनकी एक विशेषता है। जितना तू मांगेगा तेरे को मिलेगा, लेकिन पड़ोसी को उससे दुगुना मिलेगा। बोले ठीक। अब आया महाराज जन्म भर का दरिद्र, कभी ठीक से भोजन नहीं किया, संघ की पूजा करके बोले अब तो बढ़िया सा थोड़ा भोजन भाजन की व्यवस्था हो जाए तो पांचों पकवान आ गए, लेकिन पड़ोसी के यहाँ 56 भोग चल रहा है। थोड़े दिन में बोले रहने के लिए मकान नहीं, क्या करें, मकान हो जाए, बढ़िया सा बंगला बन गया, लेकिन पड़ोसी के लिए डबल। सोचता गाड़ी घोड़ा नहीं चढ़ने के लिए, गाड़ी घोड़ा हुई तो उनके डबल। वो सोचता है कि सेवा पूजा मैं करता हूँ और मेरे से ज्यादा लाभ इनको होता है, क्या करूं, इसका विनाश होना चाहिए। तो एक दुष्ट तो है ही, सोचता है कि ऐसा करूं कि वो कहीं गिर के मर जाए, अपनी नुकसान सहन, लेकिन दूसरे का ये सुख सहन नहीं होता। एक दिन शंख की पूजा करके कहता, हे शंख देवता मेरी एक आंख फूट जाए। उसको पता था मेरी एक फूटते ही पड़ोसी नदारद दोनों चली जाएगी। तो पूजा करके मांगा मेरी आंख फूट जाए, तो उसकी एक आंख फूटी, लेकिन पड़ोसी सूरदास हो गया। खुद की आंख फुड़ा कर भी दूसरों को दुखी करना। फिर प्रार्थना करता मेरे घर के दरवाजे के सामने एक खड्डा खुद जाए, तो उसके एक खड्डा खुदा, पड़ोसी के डबल खुद गया। अब वो अंधा था बेचारा, अचानक दृष्टि गई, घूमते घूमते गया तो खड्डे में गिर गया। और जब दूसरे को इस प्रकार गिरता देखता है तब वो प्रसन्न होता, वाह अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ऐसे जिनके स्वभाव है उनको मैं प्रणाम करता हूं। बचन वज्र जय सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनकी वाणी में कठोरता, दूसरों के दोष हजारों नेत्रों से देखता है, ऐसे उन दुष्ट को भी मैं प्रणाम करता हूँ। देखो उनकी कितनी भी भलाई करो, लेकिन भलाई करने वाला तो बुराई करेगा ही। जैसे कौवा को कितना भी पालो, आप बैठोगे तो ऊपर उस पेड़ पे जाके ऊपर बींट करेगा, ये कौवा की आदत है। बायस पलिहई अति अनुरागा, होई निरामिष कबहू की कागा। उनकी तो ये आदत है, फिर भी वो स्वामी जी कहते मैं उनको प्रणाम करता हूँ। क्यों? बोले वो अपनी आदत नहीं छोड़ता तो मैं अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ूं। एक ठाकुर साहब थे भजनानंदी महात्मा,
घर के पास में नदी थी, उसमें स्नान करने के लिए गए थे तो एक बिच्छू बहता बहता आ रहा था। बिच्छू बहता बहता आ रहा था, भजन कर रहे थे तो दया आई, संत हृदय है, साधुता आ गई उनमें। अरे बोले जीव बहता हुआ जा रहा है, मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय का तो धर्म होता है आपत में आए हुए जीव की रक्षा करना। उसको हाथ में उठाया तो बिच्छू का तो अपना स्वभाव है, डंक मारा, डंक मारते हाथ में कंपन हुई, फिर गिर गया। अरे राम राम, ये फिर बह रहा है, फिर उठाया, फिर डंक मारा, फिर गिर गया, फिर उठाया, फिर गिर गया। इतने में एक कोई आदमी कह रहा था पास में, बोले ठाकुर साहब इस दुष्ट की बराबरी क्यों कर रहे हो, छोड़ो इनको बहने दो। तो उन्होंने कहा कि भैया ये अगर अपना दुष्ट स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं अपना अच्छा साधु स्वभाव कैसे छोड़ दूं, ये अगर काटना नहीं छोड़ता तो मैं उनको बचाना कैसे छोड़ दूं। तो गोस्वामी जी कहते हैं यद्यपि दुष्ट तो कौवे जैसे हैं, सांप को दूध पिलाओ तो जहर ही बनता है, लेकिन फिर भी मैं तो साधु हूँ इसलिए उनको प्रणाम करता हूँ। फिर आगे बढ़े, बंदऊ संत असज्जन चरना, बंदऊ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हर लेई, बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देई, मिलत एक दुख दारुण देहि। मैं संत और असंत दोनों को प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी जी कहते ये दोनों ही दुखदाई। लोगों ने कहा महाराज दुर्जन तो दुखदाई है लेकिन सज्जन दुखदाई कैसे हैं? अभी तो आप कह रहे थे संत सब सुखों को देने वाले, संत दुखदाई कैसे हो गए? बोले देखो एक तो मिलता है तब दुख देता है और एक बिछुड़ता है तब दुख देता है दोनों दुखदाई। दुष्ट जब मिलता है तो दुख देता है और सज्जन जब बिछुड़ता है तो महाराज प्राण हर लेता है। भगवत चरणों में प्रीति होने के कारण भक्तों में ऐसी संतों के प्रति आस्था बन जाती है और उन संतों का जब वियोग होता है तो पानी से मछली बाहर निकालते छटपटाती है, ऐसे भक्तों का हृदय छटपटाने लगता है। इसलिए दोनों दुखदाई, दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ। संसार में एक साधु ये पैदा हुए लेकिन दोनों के गुण अलग अलग है। देखो कीचड़ में कमल पैदा होता है और कीचड़ में जोंक पैदा होती है, लेकिन दोनों में फर्क है। कमल तो सुगंधी देता है और जोंक जहाँ लग जाए महाराज दर्द देती। तो एक ही समाज में एक ही जगह रहने पर भी एक तो सुरा के समान है और एक जीवन देने वाला अमृत है तो एक मिटाने वाला जहर के समान है। इसलिए इन संत और असज्जन दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं इनके गुण अवगुण की ओर कहाँ तक मैं वर्णन करूं? ये विधाता ने सारा संसार ही गुण दोष में बनाया है। जहाँ पर संत असंत दानव है तो देवता भी है, ऊंच है तो नीची है, अमृत है तो यहाँ पर जहर भी है, काशी मुक्ति देने वाली है तो मगर जहाँ मर करके दुर्गति हो ऐसा देश भी बना है। गंगा पाप को नष्ट करने वाली अगर बनी है तो कर्मनाशा जो पुण्य को नष्ट करने वाली नदी भी है। ये तो विधाता का बनाया हुआ जगत जड़ चेतन गुण दोषमय है। इसमें संत जो है वो हंस के समान होते हैं। अच्छाई रूपी दूध को ले लेते हैं और बुराई रूपी पानी को त्याग देते हैं। देखो
संत अमंगल वेश में है फिर भी वो पूजे ही जाते हैं, और असंत अगर कितने भी सुंदर वेश में, आखिर में परिणाम उनका गलत ही होता है। उग्रई अंतन होई निबाहु काल नेम जिमि रावण। जैसे काल ने साधु का वेश बनाया था हनुमान जी के सामने, बोले लो पहले मेरे से गुरु मंत्र लो, बाद में तू सजीवनी लाने जाना। हनुमान जी को पता चल गया अगर राम जी के काम में जो विघ्न डालता वो संत नहीं है। भैया ये सिद्धांत है, जो हमको भगवान के बीच में किसी बात का पर्दा डाल दे, भगवान से दूर कर दे, वो संत नहीं होते। संत तो वो होते हैं जो हमें भगवान से निकट ले जाए, भगवान और हमारे बीच में जो पर्दा उनको मिटा दे, वो संत। और हनुमान जी कहते मैं तो राम जी का काम करने के लिए जा रहा हूँ और ये बीच में रोक रहा है, इसका मतलब संत नहीं है। हनुमान जी ने कहा लो गुरुजी पहले गुरु दक्षिणा ले लो, बाद में मंत्र देना। और पूंछ में लपेट के मारा तो था तो साधु के वेश में, लेकिन राक्षस प्रकट हो गया काल में। रावण आया तो साधु का वेश में सीता का हरण करने के लिए, लेकिन आखिर में मारा गया राम के हाथ। इसलिए ऐसे लोग अगर सुंदर वेश बना के रखे तो भी उनके पास में रहने से लाभ नहीं है, और संत अगर सामान्य वेश में भी है तो उनके पास बैठने में लाभ है। हानि कुसंग सुसंगति लाऊ, हानि कुसंग कुसंगति लाऊ, लोकहु वेद विदित सद काऊ, लोकहु वेद विदित सब काहू। लोक और वेद में ये विदित है, कुसंग का संग करने में हानि होता है और अच्छे संग में बैठने से लाभ होता है। ये तो सामान्य लोग भी जानते हैं। भाई आज तक जितने भी लोग सुधरे हैं वो सत्संग में बैठ के, अच्छे संग में बैठ के सुधरे हैं, और जितने भी हमारे में खराब जो दुर्गुण आए हैं वो कुसंग में बैठ के आए हैं। बीड़ी सीखी तो कोई बीड़ी पीने वाले के पास बैठे तब सीखी, दारू सीखा तो कोई ऐसा कुसंग मिला तब सीखा। अच्छे संग में बैठते ही हमारे जीवन का दुर्गुण चला जाता है। जैसे गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंग, देखो ये रेत पवन का संग करती है, पवन उत्तम है तो आकाश में चढ़ जाती है, ऊंचाई को छू लेती है, और वही रेत जब पानी में मिल जाए, कीचई मिले नीच जल संगा, पानी का संग करे, पानी धरती पर रहने वाला तो कीचड़ बन जाती है। सबके लातों से महाराज ये ठोकरें खाती, पाँव में आती। ऐसे ही संत और असंत के पास में रहने से हमारे जीवन में सद्गुण और दुर्गुण पैदा होता है। अरे संत के घर में रहने वाले तोता मैना भी सीताराम राधे श्याम बोलते हैं, और दुष्ट के घर में तोता मैना रहने वाले भी गाली बोलते हैं। नीति में एक श्लोक आता है, एक राजा दो तोता खरीदता है। तोता खरीदता तो महाराज एक तोता तो सीताराम राधे श्याम बोलता है, और एक तोता देखते ही गाली बकता है। राजा को क्रोध आया, एक तो बेचारा कैसा अच्छा है, सीताराम राधे श्याम राम राम बोलता है, ये गाली बोलता है, मार दो इसको। पास में एक महात्मा बोले राजन ये इनका दोष नहीं, तो बोले जो सीताराम राधे श्याम राम राम बोलता है ये तोता कोई सज्जन के पास रहा हुआ, और ये कोई म्लेच्छ के पास, कोई हिंसक के पास रहा है। बेचारे जैसे सुने थे वैसे सीख गए, इनका दोष नहीं। संसर्ग जा दोष गुणा भवंती, जैसा हम संग करते हैं वैसा ही गुण और दोष आ जाते हैं।
तो साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरहि राम देहि घनी गारी। एक राम का नाम जपता है तो एक गालियां देता है। धूम कुसंगत कारिक होई, लिखी पुराण मंजू मसी सोई। धुआं कुसंग में पड़ता है तो कालिक हो जाता है, और वही धुआं अगर अच्छे संग में तो गुणकारी होता है। पहली माताएं जब बच्चे की आंख खराब हो जाती तो सरसों के तेल में बत्ती बनाकर भी वो काजल पाड़ती कई तरीके कि भाई वो काजल लगा हुआ जाना आंखें ठीक हो जाए। अच्छा संग में करने के कारण वो आंखों में आंजे वैसा हो गया, और रसोई में भी तो धुआं है, उनको कोई आंखों में डालता है, वो तो उल्टे उस मकान को भी कुरूप बना देता है। ऐसे ही अच्छे संग में बैठने वाला जीवन खुद के लिए भी और औरों के लिए भी उपयोगी होता है, और वो काजल दूसरों के आंख के भी रोग मिटाता है। लेकिन जो कुसंग में बैठता है उनका खुद का भी जीवन नरक बन जाता है, और कोई पास में आए तो उनको भी दुखी कर देता है। ऐसा संग और कुसंग का दोष है। गोस्वामी जी कहते हैं इन सब को मैं प्रणाम करता हूँ। जगत में जितने भी देव दानव नर खग प्रेत पितर गंधर्व उन सबको प्रणाम करता हूँ। जितने भी जलचर नभचर स्थलचर जीव 84 लाख योनियों में सबको प्रणाम करता हूँ। ये सारा जगत राम जी का ही खेल है, राम जी सकल जगत में है। ऐसी भावना रख करके सिय राम मय सब जगु जानी, सिय राम मय सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। कृपा कर मो जानी कृपा कर किंकर बो, सब मिल कर उछाड़ी छल छो, सब मिली करहु छाड़ी छल छो। जगत में जितने नर नारी सीता राम जी के रूप हैं, ऐसा मानकर अखिल जगत के नर नारी को मैं प्रणाम करता हूँ। चराचर जगत राम का ही रूप है। मुझे अपना किंकर मानकर मुझ पर कृपा करें। मुझे अपने बल बुद्धि का भरोसा नहीं, इसलिए मैं विनय कर रहा हूँ। किस लिए? अपने कोई स्वार्थ के लिए बोले ना। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुपति मोर चरित अवगाह। मैं राम जी के चरित्र को गाना चाहता हूँ। राम जी का चरित्र तो सागर की भांति है, लेकिन मेरी बुद्धि तो बहुत कम है। अरे भैया, कोई चलो मैं समुद्र को भरना चाहे, ऐसा मैं दुस्साहस करने जा रहा हूँ। हे भगवत स्वरूप, आप सब मुझ पर कृपा करना। मुझे एक भी कोई उपाय नहीं सुझाई दे रहा है। जैसे मेरी बुद्धि तो एक रंग की भांति है और मनोरथ राजा का कर रहा है। अरे घर में तो 2 समय के भोजन की भी पूर्ति नहीं होती और बातें बड़े बड़े राजाओं की कर रहा। ऐसी मेरी हालत है। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहिए अमी जग जुरई न छाछी। चाह तो अमृत रहा और मिलती छाछ भी नहीं है। ऐसी मेरी जो इच्छा है, आप सब मुझ पर कृपा करें। गोस्वामी जी कहते हैं, देखो दुष्ट होंगे वो तो मेरी हंसी उड़ाएंगे, लेकिन सज्जन जो हैं वो मुझ पर अनुग्रह करेंगे। कोयल कितनी भी बढ़िया बोलती है तो कौवे उनकी सराहना थोड़ी करते। कौवे कहते बोले ना, इनकी ध्वनि तो कर्कश है, बोली तो हमारी प्यारी है। ऐसे ही
मलिन मन वाले उनको तो आप कितना भी सुंदर कैसे भी कर दो, वो तो मजाक ही उड़ाएंगे। लेकिन जो सज्जन है, संत है, वो मेरी इन बाल चेष्टा को प्रसन्न करेंगे, क्योंकि इनमें राम जी की भक्ति जहां तहां भरी है। मैं कोई कवि नहीं, न कोई प्रवीण हूँ, लेकिन उस संत मेरी इस कविता को अपनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें राम जी का नाम है, और संत जो है नाम के प्रेमी होते हैं। एही में रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। भगवान का नाम जो मंगल करने वाला, अमंगल का नाश करने वाला, भगवान शिव भी उमा सहित जिनका जप करते हैं, ऐसे उस राम नाम से शोभित होने के कारण जो भक्त हैं, संत हैं, मेरी इस कविता को जरूर अपनावेंगे। भैया, बिना राम जी की भक्ति के, बिना राम नाम के कविता की शोभा नहीं है। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। जैसे एक सर्वांग सुंदरी नव युवती को, कन्या को सारे गहने पहना दिए लेकिन कपड़े न पहनाए तो अच्छा लगेगा? अरे गहना तो सब पहनाए लेकिन कपड़ा नहीं पहनाया, वो गहना भी बदरंग लगेगा। ऐसे ही राम जी का नाम है, राम जी की भक्ति ये वस्त्र की भांति है। बाकी जितने भी सद्गुण हैं वो तो गहने की भांति है। सारे सद्गुण आ गए जीवन में, लेकिन राम जी की भक्ति ना आई तो वो कुछ नहीं है, बेकार है। और राम जी की भक्ति आ गई, बाकी भले ही कुछ ना आए तो जीवन धन्य है। एक कोई आदमी एक जहाज में सवार हुआ, तो उस जहाज में कई तरह के लोग बैठे थे, कुछ विद्यार्थी भी बैठे थे। वो भोला भाला सा दिख रहा था, तो सब विद्यार्थी मजाक में चढ़ गए, बोले कभी तूने साइंस पढ़ी है? उसने कहा कि भैया साइंस क्या होती मैं तो जानता ही नहीं। बोले तब तो तेरा आधा जीवन ऐसा ही बेकार चला गया, पढ़ाई नहीं कुछ। अच्छा, इतिहास, भूगोल, खगोल के विषय में जानते हो कुछ? साइंस से हमारे जीव में, हमारे शरीर की संरचना कैसे हुई, क्या हुई, इस सृष्टि की क्या स्थिति है, पता चलता है। तो ये तो जानते नहीं हो। चलो इतिहास, भूगोल, खगोल वगैरह तो जानते हो। हम किनके वंशज हैं, ये संसार का आदि इतिहास क्या है? बोले ना भाई ये भी नहीं जानता। बोले तब तो तेरा 1/4 जीवन भी बेकार चला गया। दो को कहा जाता है कि पढ़े लिखे की 4 आंख होती, अनपढ़ वो तो अंधे के बराबर होता है। तो तेरा तो